प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि हैरत अंगेज है। शर्म की बात है ये। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कठोर निर्णय इस पर आया हुआ है कि एक वेश्या जो धंधा करने वाली है वो भी किसी एक के साथ स्वीकृति कर सकती है, 5 लोगों के साथ एक साथ स्वीकृति नहीं कर सकती। यहाँ तो 21 लोगों 22 लोगों ने 23 लोगों ने किया है। ये तो ब्रूटल रेप है। ब्रूटल रेप। वाराणसी से एक खबर जो निकल के दिल दहला देने वाली खबर, जिसे लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा है और काफ़ी हाईलाइट हो चुकी है और तमाम पत्रकारों ने, देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस पर चर्चा की है। उसी खबर पे हमारे साथ शशिकांत दुबे जी हैं जो कि एडवोकेट हैं और आरोपी पक्ष के वकील भी हैं, तो उनसे भी हम बातें करेंगे। उनके आना काफ़ी ज़रूरी था कि एक पक्ष को जानना तो चाहिए, दूसरे पक्ष को भी हमें समझना होगा, तो हम उनके पास भी आए हैं कि उनका क्या कहना है। और एफआईआर में जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, जो लगातार बातें चल रही है, हम तथ्य को जानने के लिए इनके पास आए हैं। एक्चुअल एफआईआर में क्या कहा गया है, बाकी चीज़ें क्या है, और तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातें करेंगे। शशिकांत दुबे जी, पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो इस केस के बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह से चल रहा है, हर तरफ 23 लड़कों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, हर जगह तो काफ़ी कुछ ही चल रहा है। तो हम एक पक्ष जानने के लिए आपके पास आए हैं कि आपका क्या मानना है। मेरा मानना यह है, जो यह घटना हुई है, अगर वास्तव में यह घटना हुई तो बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन आप लोग मीडिया में हमेशा चला रहे हैं, और यह लड़की गायब कब होती है, कब बरामद होती है, यह सब आप लोगों को मालूम है। लगभग 1 हफ्ता ये घर से गायब थी। हम कहते हैं अगर ये लड़की गायब थी तो उसी दिन गार्जियन को चाहिए था कि गुमशुदगी लिखवाना चाहिए था। लड़की है, लड़का नहीं है। अगर लड़की जा रही है, कहीं सर्विस भी कर रही है, तो वहाँ से लोकेशन लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं लिया और दुखद है। कारण यही बना कि घटना बढ़ती गई। वास्तव में अगर ये घटना घटित हुई तो दुर्भाग्य, लेकिन जो एफआईआर में लिखाया गया है वो आप लोग भी देखेंगे, भी एफआईआर हम लोग उपलब्ध कराएंगे कि वो क्रमशः मिलती गई। और उसकी एक सहेली है नाव्या एक सहेली, उसकी जो कहा गया था ये नाव्या सहेली है, उसके यहाँ वो एक दिन गई, तो क्या नाव्या ने अपने उसकी माता पिता को फ़ोन नहीं किया, या उसको वहाँ नहीं पहुँचा दी? अगर ऐसी घटना हुई थी, फिर उनके घर से निकल जाती है, फिर उनके घर जाती है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामला संदिग्ध है। क्या है वास्तविकता है, विवेचना चल रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, वास्तविकता लाना चाहिए। ये घटनाएं दुखद है, अगर ऐसी घटना होती है दुखद है, लेकिन जो एफआईआर की स्टोरी बनाई गई है, एकदम देखेंगे आप लोग, हमें कहने में भी वो लग रहा है कि किसी की बच्ची है, पीड़िता हुई, मेरी बहन समान है, मेरी बेटी समान है, दुखद है। लेकिन ये जो स्टोरी डेवलप की गई है, एकदम फिल्मी अंदाज में डेवलप की गई है। संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। संक्षेप में बता रहे हैं, जैसे वो कहती हैं कि 29/3 को मेरी बेटी गई, 30/3 को मेरी बेटी को समीर नामे के लड़का मिला। 29 मार्च को वो हमारी बेटी गई अपने दोस्त रिया के साथ, कहती है कैफे लेकर गया, वहाँ रात भर मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। अगले दिन 30/3 को मेरी बेटी को समीर नामक एक लड़का मिला जो कि अपने दोस्त के बाइक से ले गया। अगर ये सब घटनाएं हुई, आजकल मोबाइल का सिस्टम है, तुरंत आप फोन की होती है अपने गार्जियन को। यहाँ कहीं ना कहीं, अब हम कहना नहीं चाहते हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आपको जा रही हो, आपके पास मोबाइल है, आपके साथ सहेली जा रही है, आप कैफे जा रही हो, अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई तुरंत आप इन्फॉर्म 112 नंबर की होती, पुलिस को इन्फॉर्म की होती, अपने गार्जियन को इन्फॉर्म की होती। लेकिन आप न पुलिस को इन्फॉर्म की, न तो अपने गार्जियन को इन्फॉर्म की, और आप निरंतर ऐसे करती जा रही हैं। और आगे कहते हैं कि हम आगे जाते हैं तो 31/3 को आयुष नाम का लड़का मिलता है मेरी बेटी के साथ, और 5 दोस्तों के साथ लेकर सोहेल, दानिश और अनमोल, जिसका मैं अधिवक्ता हूं कि अनमोल के साथ लेकर, अनमोल साजिद तथा जाहिर थे, वे सभी मेरी बेटी को अनमोल के मदैया कैफे पे ले गए। अगर वहां पे ले गए तो आपकी बेटी, तमाम सुविधाएं हैं, चैनल है, वो सब किसी माध्यम से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म की होती, तो ये कहीं ना कहीं संदिग्धता लग रही है। अब ये विवेचना का विषय है, पुलिस ईमानदारी से विवेचना करे और दूध का दूध पानी को हो, ताकि ये काशी जो गरिमा है, काशी गरिमा बची रहे और उस लड़की को भी न्याय मिले। हम नहीं चाहते हैं, अब क्या हुआ प्रभु क्या है, लेकिन ये जो डेवलप की गई है, 1-2 तो समझ में आता है, लेकिन 11 ज्ञात है देखेंगे, और 10 आपको नेम्ड हैं। ये आपके एफआईआर हमारे हाथ में देख रहे हैं आप लोग, कि जो उसमें कहा गया है कि नेम्ड एफआईआर 12 नेम्ड हैं और 11 अज्ञात कहा जा रहा है। 11 अज्ञात, 12 कितना हो गया? 23 हो गया। 23 व्यक्ति अगर किसी के साथ ऐसा करेंगे तो सारा संभव नहीं है कि क्या उसकी दुर्गति होगी, क्या स्थिति होगी। लेकिन ये नई स्टोरी, हम रात को जाते हैं, सोते हैं, नाव्या सहेली क्या, फिर उठते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर रास्ते हमको कोई मिल जाता है, ले चले जाते हैं, तो समझ नहीं आ रहा है। अब ये देखिए प्रभु की माया क्या है, क्या कैसे है। अब ये निर्दोष हैं। हम तो कहते हैं कि सभी बच्चे
नहीं होंगे, वैसे कुछ न कुछ उसके साथ घटना होगी, लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं घटी जैसा ही कहानी डेवलप की गई है। आप लोग खूब पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आप लोग हमेशा न्यूज़ चैनल लेते हैं, आप लोग भी इसका आकलन करिए और सही को सही ठहराइए, गलत को गलत ठहराइए। पे जो है कि बातें ज्यादा हो रही हैं, तथ्य को जानने हम आपके पास आए हैं। तथ्य यही है कि जो उन्होंने तथ्य दिया है यह तथ्य कहीं से विधि संगत नहीं लग रहा है। एक बार अगर घटना हुई, ठीक है, तुम्हारे पास मोबाइल होगा, पढ़ी लिखी तुम लड़की हो, जा रही हो, मोबाइल नहीं भी होगा तो कोई और भी कोई और होगा। आप कहती हो कि हमारे, वो कहती है कि मैं अपने सहेली के यहाँ गई, नाव्या है ना एक सहेली, नाम लेना उचित नहीं होगा, चलिए वही नहीं, FIR में है तो कोई दिक्कत नहीं है, FIR में है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप भी निकाल सकते हैं, आप तो पूरा चैनल से निकाल सकते हैं, कहीं भी मीडिया प्रिंट से निकाल सकते हैं। जब नाम आ गया तो कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर नाव्या सहेली है तो क्या नाव्या सहेली की क्या संलिप्तता है? क्यों नहीं उसने अपने उनके गार्जियन को तुरंत, अगर सहेली थी तो करना चाहिए। मान लीजिए वो चली गई तुम्हारे घर से, तुम गार्जियन को सचेत की होती। कहीं ऐसा एक सेंटेंस नहीं आया कि हाँ नाव्या ने हमको बताया कि मेरी बेटी वहाँ से ऐसे ऐसे करके चली गई, वो भी नहीं बताया। तो नाव्या का भी बयान लिया जाना चाहिए विवेचक द्वारा। नाव्या सही स्थिति बताओ कि उसके घर गई थी कि नहीं गई थी, अगर गई थी तो उसने क्यों नहीं उनके गार्जियन को बताया, क्या संलिप्तता किसकी है? तो ये विवेचना का विषय, विवेचना चल रही, देखिए जल्द ही विवेचना से जो निष्कर्ष आएगा होगा। अब जो होगा तो न्यायालय में ही होगा, जो होगा अब न्यायालय में होगा। अब तो न्यायालय की बात और FIR कायम हो गया है, 9 मुलजिम कल गिरफ्तार हुए हैं, 9 मुलजिम कल गिरफ्तार होके चले गए हैं, जेल में चले गए हैं, विधिक प्रक्रिया चल रही है। अब जो जस्टिस होगा, जो न्याय आएगा न्यायालय से और पुलिस के द्वारा, वो आपके सामने सब। शशिकांत दुबे जी इसके बारे में थोड़ा सा और बता दे दर्शकों को कि इसके बारे में दर्शक के पास कुछ खबरें मिल जाए जो उनके पास न उपलब्ध हो पाई अब तक किसी मीडिया के माध्यम से। आपने जो आकलन किया है, आपका जो व्यक्तिगत मानना है। दर्शकों से मैं ही कहना चाहें कि आप भी लोग भी सचेत रहें, अपने बेटी के, अपने पुत्री के बारे में, अपने बहन के बारे में आप लोग सचेत रहिए। घर से जाती है तो उसकी लोकेशन लेते रहिए, अगर नहीं आती तो तत्काल उसके लिए एक्शन लीजिए, ताकि ये घटनाएं। वकील साहब, मैं एक चीज भूल गया था, FIR कितने दिन बाद हुई? FIR देखिए काफी डिले FIR है। कितने दिन बाद? ये 7 तारीख को FIR होती है। घटना आपकी कहा जाता है कि 29 मार्च की है और 7 को होता है। 7 को FIR क्यों हुई? यही तो नहीं समझ में आ रहा है ना, पूरी कहानी बनाई गई डेवलप। समान लड़की का FIR भाई वही तो कह रहे हैं, 7 तारीख को यानी 29, 2-3 दिन उसमें, 10 दिन डिले FIR है। 10 दिन डिले FIR है। और आपकी लड़की अगर इतने दिन से गायब है, कम से कम आप गुमशुदगी लिखवा दी होती, पुलिस को इन्फॉर्म की होती। 29 को गई, अगर 30 को नहीं आई तो 30 को ही दे दी होती कि साहब मेरी पुत्री इतना फला 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 से गायब है, लेकिन आपने वो भी नहीं किया है, गुमशुदगी लिखवा दी हो। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला समझ में आ रहा है। अब विवेचना का विषय, इस पर कहना कोई जल्दीबाजी होगी कोई भी बात। बहन है, बेटी होगी, मेरी बहन बेटी समान है, हाँ सबकी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये घटना जो कहा जा रहा है, कहीं से सेटलमेंट हो नहीं रहा, कहीं से विधि सम्मत हो नहीं रहा है। तो हमारे साथ शशिकांत दुबे जी थे जो कि एडवोकेट है, उन्होंने कुछ नए चीजें बताई और हम इस केस को लगातार कवर कर रहे हैं। और शशिकांत दुबे जी से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहेगी, इनके माध्यम से भी हम बताएंगे और दर्शकों को हमें जो खबरें मिलती रहेंगी उस माध्यम से भी बताएंगे। याद रखिएगा, हम तर्क पे बात नहीं करते, हम ऐसे चैनल है जो तथ्य पे बात करते हैं। और उस तथ्य को जानने के लिए हम शशिकांत दुबे जी के पास आए थे और अब हम लगातार इस केस को कवर कर रहेंगे जैसे जैसे सच्चाई पता चलेगी। शशिकांत दुबे जी के साथ जितेंद्र यादव, रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए धन्यवाद।